गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो अभी हम ये वाला सम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब इस सम की स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो। सम में लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। अब देखो सम में आपको गिवन है ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। इसका मतलब ये एंडिंग वाला ईयर हो गया और फिर बिगिनिंग वाला ईयर कौन सा होगा? 31 मार्च 2012, इसका पिछले वाला। क्लियर? अब सम को ध्यान से रीड करेंगे। जहां जहां 31 मार्च 2013 आएगा वहां पे हम एंडिंग लिखते जाएंगे, जहां 2012 आएगा वहां पर बिगिनिंग लिखते जाएंगे। ठीक है, अब स्टेटमेंट पढ़ो। सबसे पहले लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 12-13। जब भी सम में ड्यूरिंग द ईयर वाली अमाउंट होगी उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, याद रखना है ड्यूरिंग द ईयर वाली सबसे पहले लिखनी है। ये मैं ऐसे 2 लाइन्स यहां पे लगाऊंगी। अब यहां पर मैं सबसे पहले लिखूंगी सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर वाली अमाउंट को हम बाहर लिखेंगे 1,35,600। क्लियर? अब सम की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। सेकेंड लाइन में लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2012। 12 वाली है तो हम इसको बिगिनिंग लिख लेंगे, यानी कि ये कौन सी लाइन होगी? आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग की। अगला लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एडवांस ऑन 2012। 2012 यानी ये भी बिगिनिंग, यानी ये एडवांस बिगिनिंग का आ गया। देन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2013। 13 आ गया तो अगेन ये एंडिंग वाला ईयर आ गया। देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एडवांस ऑन 2013। 13 अगेन क्या आ गया? एंडिंग वाला। अब हमारे पास ये आ गया आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, एडवांस बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एंड, एडवांस एंड। अब रूल्स को रिकॉल करो। मैंने आपको बोला था आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग अगर होगा तो हम उसको लेस करेंगे। आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग लेस करेंगे। इसका मतलब जो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग वाला है 10,500, इसको हम माइनस करेंगे। माइनस जिसको करना उसको ब्रैकेट में डाल देंगे। क्लियर? आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग लेस है तो आउटस्टैंडिंग इन द एंड एड हो जाएगा। हमेशा हम ऑपोजिट चलते हैं। क्लियर? देन एडवांस इन द बिगिनिंग का देखते हैं। आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग लेस तो एडवांस इन द बिगिनिंग एड हो जाएगा, और अगर एडवांस इन द बिगिनिंग एड है तो एडवांस इन द एंड लेस हो जाएगा। क्लियर? अब ध्यान से देखो, हम इसकी अमाउंट भी लिख लेते हैं। एडवांस इसकी अमाउंट थी 12,600, इसकी 9,900 और इसकी 8,400। यानी ये 2 अमाउंट हमने प्लस करनी है और ये 2 अमाउंट हमने लेस करनी है। अब हमने ये 2 प्लस करनी है, इनको हम सबसे पहले लिख लेंगे। यहां पर मैं लिखूंगी एड। एड किसको करना है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 2012। इसकी अमाउंट है 12,600, इसको हम अंदर लिखेंगे। देन नेक्स्ट इसमें क्या ऐड करना है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 2013 9,900। क्लियर? अब इन दोनों को प्लस करके इसका टोटल लिख लेंगे। इसका टोटल है 22,500 आया। अब इन दोनों को प्लस करके लिख लेंगे। इसका आंसर आ गया 158,100। अब हम माइनस वाली आइटम्स डालेंगे तो यहां पर लिखेंगे हम लेस। लेस किसको करना है? इन दोनों रकमों को। तो हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 2012 10,500 और दूसरा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 2013 8,400। इन दोनों रकमों को हमने माइनस करना है। तो ये टोटल कितना बनता है? इन दोनों को प्लस करो तो इसका टोटल बनता है 18,900। इस अमाउंट को हम इस टोटल में से माइनस कर देंगे। इसमें से इसको माइनस किया तो इसका आंसर आया 1,39,200। यही हमारा आंसर है बेटे। ठीक है, तो अब सम की स्टेटमेंट में उन्होंने लिखा है ना कि अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमने वही लाइन इसके सामने लिख देनी है। अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन to be credited to income
एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बस। और स्टार्टिंग में आपने यहाँ पर रुपीज का साइन जरूर डाल देना। दैट्स इट।